सबको याद है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मगर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी को नहीं पता। स्कूल के बाद कौन से कोर्स के अंदर सैलरी ज़्यादा मिलेगी मगर डिफिकल्टी कम होगी। डिसीजन मेकिंग का कई सालों से यही क्राइटेरिया चला आ रहा है और अभी भी यही चल रहा है। इंटरेस्ट किस में है इसकी कोई बात नहीं करता, ज़माना बदल रहा है। कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स जैसे एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी मगर अब एग्जिस्ट करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कॉमर्स प्रोफेशनल के लिए भी सीखना जरूरी है, ये कौन बताएगा। कई सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो इतना भी नहीं पता होता कि अकाउंट्स और फाइनेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक सीरियस चेंज की ज़रूरत तो है, बट हम जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकल चुके हैं अब क्या कर सकते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक टॉपर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन के अंदर उन्होंने तो टॉप किया ही था, साथ ही साथ में 50 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस उन्होंने करी थी और 10 से भी ज़्यादा उनको ट्रॉफीज़ मिली थी। सारे टीचर्स ने, रिश्तेदारों ने और पेरेंट्स ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफीज़ लेकर के आओ तो जॉब भी अच्छा मिलेगा और सैलरी भी। पर जब वो अपने जॉब के लिए गए तो उन्हें लगातार रिजेक्शंस मिली। और रिजेक्शंस का मेन कारण क्या था पता है? स्किल्स का ना होना। तो ये रिजल्ट होता है अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। ये वीडियो सबके लिए है, वो लोग जो स्कूल में हैं, वो लोग जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं और वो लोग भी जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकल के जॉब शुरू कर चुके हैं बट अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ उनसे चूक हो गई। तो एजुकेशन सिस्टम की कमियां तो बताऊंगा ही, मगर साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं उन कमियों को दूर करने के लिए। आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो पहली प्रॉब्लम है इकरस पैराडॉक्स। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसके अंदर एक ग्रीक कैरेक्टर होता है जो कि एक ऐसी जेल में बंद होता है जिसकी छत नहीं होती। अब वहाँ पर कुछ मैजिक वगैरह भी चलता है उस दुनिया के अंदर, जिसके चलते उन्होंने मोम से अपने पंख बना लिए और उसका इस्तेमाल करके उस जेल से उड़ निकले। बट उन्हें लगा कि ये सक्सेस इसी तरह से चलती रहेगी। जोश में आकर के, खुश होकर के वो और ऊंचा उड़ने लगे। सन के करीब, सूरज के करीब आते से ही उनके वो मोम के पंख पिघल गए और वो नीचे गिरकर खत्म हो गए। मतलब वो फॉर्मूला जिससे आपको पास्ट में सक्सेस मिली थी, अगर उसे दोबारा से अप्लाई किया जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में उसी फॉर्मूला से आपको सक्सेस भी मिलेगी। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं या टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप डिग्री कर लो, अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओ और आपको जॉब जो है बहुत अच्छा मिलेगा। ये फॉर्मूला पुराना हो चुका है। डिग्री से सिर्फ बात नहीं बनेगी, स्किल्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि डिग्री। अभी भी चाइना के अंदर कंपलसरी कर दिया गया है कि जो 4th क्लास या 5th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स धीरे धीरे करके सिखाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन सिखाई जाएंगी और इंडिया के अंदर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ही खुश हैं। और कहीं तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई चैट जीपीटी के साथ compete करने का नहीं सोच रहा, एआई प्लेटफॉर्म अलग से बनाने का नहीं सोच रहा है। देखें, पेरेंट्स को इस बात को समझना होगा कि स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है अगर चाहते हैं कि फ्यूचर ब्राइट हो। करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की बात और वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। अब देखिए, मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसी भी स्कूल टीचर की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। पर देखें, एक स्कूल टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे पहला एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर होते हैं। और अगर स्कूल टीचर्स ही अवेयर नहीं है कि आगे जाकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्किल्स के ऊपर काम करने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स को भी ये बात पता नहीं चलेगी। और रिजल्ट यही होता है कि एक जनरलाइज्ड एडवाइस स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो अक्सर गलत भी होती है। भाई जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर लें, अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो अरे भाई, सीए के अंदर अकाउंट्स तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट्स भी तो हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं ये कौन बताएगा। और एक और एडवाइस कि भाई आप थ्योरी में अच्छे हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी कर लें, आप लॉ कर लें। सिर्फ थ्योरी में अच्छा होना या चीज़ें अच्छे से याद हो जाने से आप लॉ और कंपनी सेक्रेटरी में अच्छे नहीं बनते। उसके लिए एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट अलग होती है। और इस तरह की जनरलाइज्ड एडवाइजेज मिलती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये हमें पता नहीं चलता है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को आजकल रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। इस रिसर्च के अंदर आपको रीच आउट करना चाहिए उन प्रोफेशनल्स को भी जो वो कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं, जिस कोर्स को आप परस्यू करने का सोच रहे हैं, और उनसे बात करके देखें, समझ के देखें कि भाई असल में कमाई कितनी है। इस तरह से रिसर्च करके अपने करियर का डिसीजन लें। अपने पड़ोसियों से या ऐसे लोगों से ना पूछें जो खुद कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं जिनकी कमियां हम यहाँ पर गिन रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर
3, फाइनेंस में ज़ीरो। देखिए, जेन ज़ी जो हमारी जनरेशन जो आज की डेट में 13 से 28 के बीच में उनकी उम्र है ना। हम जेन ज़ी को बड़ा ब्लेम करते हैं कि ये बहुत खर्चा करते हैं, इन्हें फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट आप ये भी तो सोच के देखें कि स्कूल के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड कोई नॉलेज दी नहीं जाती। करिकुलम का पार्ट ही नहीं है पर्सनल फाइनेंस। और शायद यही रीज़न है कि कई सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल से कॉमर्स लेने के बावजूद बाहर निकलते हैं और फाइनेंस से रिलेटेड किसी कोर्स को सर्च ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये भी एक फील्ड है जिसमें काम किया जा सकता है। आप में से कई लोग पेरेंट्स हैं, कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। ऑनेस्टली बताओ मेरे को, कमेंट करो और मुझे बताओ, क्या आपने फिगर आउट कर लिया है एग्जैक्टली किस तरह से आपको सेव करना है, कैसे आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, यूट्यूब पे भी फाइनेंस को लेकर के वेल्थ ऑफ नॉलेज है, कई सारी बुक्स हैं जिसको पढ़ा जा सकता है और अपनी फाइनेंस की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और एक इंडिविजुअल की फाइनेंस की नॉलेज अगर अच्छी होती है तो भले ही उसको फाइनेंस की फील्ड में जाकर जॉब नहीं करना है, वो अपने कमाए हुए पैसे ठीक से सेव और इन्वेस्ट कर सकता है। और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी दूसरी फील्ड्स के अंदर भी ज़्यादा हो जाती है। तो आइए फटाफट से अपनी बातों को करते हैं कंक्लूड। देखिए, दुनिया तो बदल रही है, एजुकेशन सिस्टम बदले या ना बदले, हमें अपने आप के अंदर तो बदलाव लेकर के आना बेहद ज़रूरी है। कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे AR हो गया, AP हो गया, R2R प्रोफाइल्स हो गई, जो आउटसोर्स काम है इंडिया के अंदर। और ये आउटसोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माइंड एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, रेपिटेटिव नेचर का वर्क है। अब ये प्रोफाइल्स भी लगातार ऑटोमेट हो रही हैं और आगे जाकर के जब पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगी तब क्या करोगे? फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है आपके पास स्किल्स आगे ग्रो करने के लिए नहीं है तो यू विल लूज। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं बट आपको ये नहीं पता कि कमाए हुए पैसे को सेव कैसे करना है और इन्वेस्ट कैसे करना है, देन ऑल्सो यू विल लूज। ये बात तो सही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इनमें से कई सारी चीज़ों के लिए हमको तैयार नहीं करता है, बट आपको अब तो पता चल गया ना, तो जाओ और करो उसके बारे में कुछ। मेरी तरफ से एक कोशिश ज़रूर होगी कि मैं आपको लगातार करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के अपडेट करता रहूँ, नए नए कोर्सेज के बारे में आपको बताऊँ, स्किल्स के बारे में आपको लगातार बताता रहूँ। मगर आपको भी पूछना है और कमेंट सेक्शन ओपन है, जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।